नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स यूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कल शाम को कि यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की परीक्षा जो है वो अप्रैल या मई में बताई गई है, लेकिन वो मई में होगी, पहले या दूसरे वीक में। इसका जो है सिलेबस है वो आप लोगों को बताया गया था पहले कि शासन से अनुमोदन उसका हो चुका है। इसके सिलेबस का शासन से अनुमोदन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उसके अनुमोदन के लिए गया हुआ है। जैसे ही अनुमोदन होता है, ये इसका सिलेबस और जो भी पाठ्यक्रम और जो भी परीक्षा योजना है वो जारी कर दी जाएगी आधिकारिक रूप से। आज के पेपरों में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो है वो अंग्रेजी ज्ञान को भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, अगर इस चैनल के माध्यम इस चैनल से आप लोग जुड़े होंगे, तो मैंने पहले भी इसके सिलेबस को लेकर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी वैसे तो हिंदी को ही फोकस करके सारी परीक्षाएं कराता है, लेकिन अब जब ये पीईटी लागू होगा तब अंग्रेजी को भी शामिल किया जाएगा। कुछ बहुत प्रश्न आएंगे, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो सिलेबस की बनाई थी उसमें ये आप लोगों को बताया था। तो अब ऐसी खबर भी आ रही है, जो इन्होंने सिलेबस जो भेजा है अप्रूवल के लिए शासन के पास, जिसका शासन से अप्रूवल हो चुका है, मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल पेंडिंग है, तो उसमें अंग्रेजी के प्रश्नों को भी शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसका सिलेबस, इसमें इन्होंने बोला है कि 5 नंबर के अंग्रेजी के सवाल उसमें रहेंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो अब सरकारी ऑफिसों में देखी जाती हैं वो क्या है कि कुछ इंग्लिश में लेटर आते हैं, कई लोग इंग्लिश में मेल कर देते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। कई सारी चीज़ें हम इंग्लिश में आती हैं, मतलब हिंदी तो मेन काम हिंदी में ही होता है, लेकिन कुछ लेटर होते हैं इंग्लिश में आ जाते हैं। और मेन चीज़ जो कोर्ट के काम होते हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसे कोई रिट है या कुछ वैसे कोई काम होते हैं, तो वो तो इंग्लिश में ही आते हैं। इसलिए अंग्रेजी थोड़ी बहुत ज्ञान जो है वो होना ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए, तो इसलिए इसको शामिल किया गया। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा इंग्लिश पे, हल्की फुल्की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी, इसलिए 5 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ रहेंगे इंग्लिश के। तो इसका सिलेबस कैसे क्या हो सकता है, आइए वो भी देख लेते हैं जो है। तो ये दोस्तों, इस तरह से आपका पीटी का सिलेबस जो अप्रूवल के लिए गया है वो ये है फाइनल सिलेबस। और जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा मुख्यमंत्री जी का, वैसे ही आपको ये जारी कर दिया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वेबसाइट पर। तो इसमें पहली बात तो जो प्रश्न रहेंगे वो एक एक नंबर के रहेंगे। कुल 100 प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के, तो मतलब 100 नंबर टोटल का रहेगा। और 2 घंटे की परीक्षा होगी, 120 मिनट की 2 घंटे की परीक्षा होगी। 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ले आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से 40% मिनिमम रहेगा जनरल कैटेगरी को लाने के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST वालों के लिए 33% मिनिमम लाना ही लाना रहेगा। मतलब 100 में से 40 नंबर जनरल वालों को लाना रहेगा पीटी क्वालिफाई करने के लिए, और 33 नंबर SC ST वालों अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। इसमें सबसे पहले सामान्य हिंदी व अपठित गद्यांश। तो हिंदी के जो प्रश्न होते हैं वो आपके 15 प्रश्न रहेंगे, 15 नंबर के। अपठित गद्यांश बहुत सिंपल होते हैं हिंदी के, जो मेन आपके हाई स्कूल लेवल के जो हिंदी होती वो आएगी, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी के सिर्फ 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें भी अपठित गद्यांश रहेगा, जो अनसीन पैसेज होता है इंग्लिश का वो रहेगा। तो वो भी बहुत ही सिंपल सा रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा बहुत दिक्कतें नहीं आनी, और 5 ही नंबर का रहेगा। 5 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। इसके बाद आपका आता है गणित, तर्क शक्ति व ग्राफ आधारित प्रश्न। तो गणित, रीजनिंग जो है, और वो जो ग्राफ आते हैं उन सब के प्रश्न रहेंगे। 30 प्रश्न रहेंगे। सामान्य जो गणित होती है हाई स्कूल लेवल की वो रहेंगे, हाई स्कूल लेवल का जो रीजनिंग रहती है वो रहेगी, और ग्राफ आधारित प्रश्न जो हाई स्कूल लेवल के रहते हैं वो आपके 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के। इसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आता है सामान्य ज्ञान, विज्ञान, करंट अफेयर्स, और बाकी जो भी चीज़ें घटना जो होती हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें 50 नंबर की रहेंगी, और 50 प्रश्न उसके रहेंगे। तो इसमें सबसे मेन जो है वो चौथा पोर्शन है सामान्य ज्ञान का, मतलब साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का 50 प्रश्न रहेंगे, 50 नंबर के। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब आपको आता है तभी आप उसमें करिएगा। वैसे 1/4 बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन आपको 50-50 तो आप लगा सकते हैं, वरना तो आप बिल्कुल आपको नहीं पता तो आप उसको छोड़ सकते हैं जो है। तो ये सिलेबस दोस्तों इस तरह से रहेगा। ये मुख्यमंत्री जी के पास अनुमोदन के लिए गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें समय लगेगा तो 1 सप्ताह का और समय लगेगा, ये अप्रूव हो जाएगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये सिलेबस अप्रूव हो जाएगा एज इट इज़। जो ये सिलेबस आपको बताया गया है ये एज इट इज़ अप्रूव हो जाएगा।
100 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और मई में ये परीक्षा होने जा रही, तो अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पीईटी अब बहुत ज़रूरी हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के लिए। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्ती आएंगी वो सब पीईटी अगर जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं के लिए रहेगा। तो अब आप लोग इसको अच्छे से जो है तैयारी कर लीजिए, इसी हिसाब से 1/4 नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इसी की तैयारी कर लीजिए, है ना। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे और जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, उसके बाद आपको गणित और रीजनिंग पे फोकस करना है, फिर आपको हिंदी पे और फिर आपको इंग्लिश पे। तो ये इसका मतलब आप प्रायोरिटी रख सकते हैं ऐसी जो है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बारे में और भी जानकारियाँ दूंगा और सारी चीज़ें। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट कब आ रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो उसका भी अपडेट आपको जल्द ही दे दूंगा कि कब तक उसका रिजल्ट आने वाला है, कैसे क्या चीज़ें हैं। उसका रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है, अभी बना नहीं है, उसका रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारी गवर्नमेंट जॉब सीपी की ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल के से भी जुड़ सकते हैं गवर्नमेंट जॉब सीपी नाम से। धन्यवाद दोस्तों।